के महान संत पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज कहते थे, महान गोभक्त संत बाबा ठाकुरदास जी कहते थे, अरे सीधा साधा अर्थ गोबर, बर माने वरदान। किसका वरदान? बोले गौ माता का वरदान। क्या है? कहते गोबर। गोबर गोबर है, बाबा कहते थे गोबर गोबर है, गौ माता का वरदान है ये। यद्यपि शरीर के अवशिष्टांश को मल कहते हैं, किंतु गौ माता का यह गोमय मल नहीं अपितु मल शोधक है। और ये बर है। बर इसलिए है कि सब चीज हमको धरती से प्राप्त होती है और धरती माता का आहार गोबर है। बिना गोबर के धरती हमको कुछ नहीं दे सकती। आपके पास गैया है और खूब दुधारू गाय है, और उस दुधारू गाय को खुराक दी न जाए और आप दूध काढ़ो, कितने दिन तक दूध काढ़ लोगे? धरती माता का आहार गोबर गोमूत्र है। यदि वो आहार धरती को नहीं मिलेगा दीर्घकाल तक, तो इस धरती से हम कितने दिन तक अन्न खा लेंगे? महाराज, सारे धरती ऊसर बंजर हो रही है। रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से बहुत विकट परिस्थिति पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आ गई है। और हमने तो जानकार लोगों से यह सुना है कि भारत के बाहर के देश अब सजग सावधान हो करके वे अपने यहाँ रासायनिक छिड़काव, रासायनिक खादों का प्रयोग बंद कर रहे हैं। वे ऑर्गेनिक खाद, जैविक पंचगव्य आधारित खाद बनाने की विधि सोच रहे हैं। और वहाँ ऐसी दुकानें भी बाहर खुल चुकी हैं जो जैविक खाद से उत्पादित फल, साग सब्जी, वो अन्न आदि वो अधिक कीमत पर लोग खरीद रहे हैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए। यदि समय रहते हम लोग सावधान नहीं हुए तो धरती से एक अन्न का दाना भी प्राप्त नहीं होगा, और बिना अन्न जल के सृष्टि रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए गोवर, गो माता का वर है, वरदान है गो माता। बाबा कहते थे गोबर गोबर है, गाय का बर है, वरदान है। महाभारत में कथा आती है, गौ माता का प्राकट्य दिवाली के दिन हुआ। कार्तिक अमावास्या के दिन, जिस दिन दीपावली होती है, प्रातः काल गौ माता का प्रादुर्भाव हुआ और सायंकाल प्रदोष वेला में भगवती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी का जन्म संध्या काल का है, इसलिए संध्या के समय सभी लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। पर एक ही दिन समुद्र मंथन से गौ माता भी प्रकट हुई और सुरभि माता भी प्रकट हुई, पर गौ माता भी प्रकट हुई और लक्ष्मी माता भी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी माता प्रकट हुई संध्या को और गौ माता प्रकट हुई प्रातः काल। तो गौ माता अग्रजा हुई और लक्ष्मी जी अनुजा हुई। गाय बड़ी बहन है और लक्ष्मी छोटी बहन। महाराज, माता पिता एक ही है, समुद्र से पैदा हुए हैं। सिंधी समाज में तो जो उनके मूल आचार्य जिनको कहा जाता है श्री झूलेलाल जी महाराज, वो किससे प्रकट है? वरुण के स्वरूप हैं, समुद्र से ही तो प्रकट हैं। वैसे तो सबकी गाय है, मनुष्य मात्र की गाय है, जीव मात्र की गाय है, लेकिन सिंधी समाज का तो ये सौभाग्य है कि उनके मूल आचार्य झूलेलाल जी भी समुद्र से प्रकट हुए और गौ माता भी समुद्र से प्रकट हुई। तो उनका तो गौ माता से आचार्य संबंध है, पूज्य संबंध है। और आज जैसे गिर नस्ल की गाय सारे विश्व में उसका नाम है, किसी जमाने में लाल सिंधी जो भारतीय नस्ल गौ माता की थी, किसी जमाने में वो नस्ल सर्वोपरि मानी जाती।
उस नस्ल को संवर्धित करने का श्रेय सिंधी समाज को ही था। दुर्भाग्य से भारत माता का विभाजन हुआ, भारत की धरती के टुकड़े हुए और उसमें पूरा सिंध प्रांत ही हमारा नष्ट भ्रष्ट हो गया। और जब सिंध प्रांत नष्ट भ्रष्ट हुआ तो उनकी गोपालन संस्कृति भी प्रभावित हुई, गोपालन संस्कृति भी प्रभावित हुई। इसलिए प्राचीन परंपरा रही है, प्रातः काल गोपूजन दिवाली के दिन हो और सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन हो। प्रातः काल दीपावली के दिन कोई गौ माता की सेवा न करे, गौ माता की पूजा न करे, आरती न करे, और सायंकाल को लक्ष्मी जी की ही केवल आरती पूजा करे। तो लक्ष्मी जी आएंगी तो जरूर उसके घर में, पर उल्लू पर बैठकर आएंगी, गरुड़ पर बैठकर नहीं आएंगी। अब प्रातः काल गौ माता का पूजन उल्लासनगर में आके आप लोग कर देंगे, आरती पूजा करके तब संध्या को लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, तो गरुड़ पर बैठकर लक्ष्मी जी घर में आएंगे। अब आप लोग बताओ, उल्लू पर बैठी वाली लक्ष्मी जी घर में बुलाना चाहते हो कि नारायण के सहित गरुड़ पर विराजमान लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? नारायण के सहित गरुड़ पर विराजमान लक्ष्मी जी को चाहते हो कि नहीं? तो आज ही पक्का निश्चय कर लो गुरु महाराज की सन्निधि में कि हम यहां रहेंगे तो ठीक है, अन्यथा कहीं भी रहेंगे, संभव हो सकेगा तो प्रयास पूर्वक हम प्रत्यक्ष रूप से प्रातः काल गौ माता की पूजा करके, गोग्रास अर्पित करके तब सायंकाल को लक्ष्मी पूजा करेंगे। बिना गो पूजा के लक्ष्मी पूजा सफल नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और पहले संपूर्ण भारतवर्ष में ये परंपरा थी, अभी भी मध्य प्रदेश में ये परंपरा है। दिवाली के दिन वहां जितने गोपालक हैं गाय को स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं। प्रातःकाल हर व्यक्ति गैया का पूजन करता है, केवल गाय का नहीं, अपने संपूर्ण पशुधन का पूजन करता है। और उस दिन बछड़ा गैया दुही नहीं जाती है, चरने भी नहीं भेजते हैं, वहीं पवाते हैं उनको। और दिवाली के दिन पूरी थाली सजाकर उनको पवाई जाती है। उस दिन कच्ची रसोई नहीं बनती घर में, खीर पूड़ी वगैरह बनती है और गौ माता को जिमाया जाता है। पहले गौ माता को थाल परोस कर जिमाया जाता है, ये परंपरा आज भी है। और उस दिन बछड़ा बछिया को छूट कर दूध पीने दिया जाता, धार नहीं काढ़ी जाती है। इस परंपरा का पुनः पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रचार होना चाहिए। जहां भी भारतीयता का आदर करने वाले लोग हैं